हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके क्वेश्चंस किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स होती है। तो आज उसका हम बेसिक लेके आए हैं। आज हम सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग हुआ कि वन बाय वन प्रोग्रेस करते जाएगा। वो प्रोग्रेस नेगेटिव भी हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2 के बाद हमने लिया 5 के बाद आता है हमारा 8, यहाँ पे फिर 11, ऐसा हमारा प्रोग्रेस चलते जाएगा। अब इसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहा, तो आप देखोगे कि हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच डिफरेंस हमेशा सेम होगा। यदि हम देखें तो 2 और 5 का डिफरेंस हम देख रहे हैं 3 है, 5 और 8 का डिफरेंस यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 है, 8 और 11 का डिफरेंस भी कितना है, 3 है। इसका मतलब 3 के डिफरेंस के साथ ये सीरीज आगे चल रही है। तो जब सीरीज में डिफरेंस एक जैसा हो तो वहाँ पे हम बोलते हैं ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका यदि हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसे हम बोलते हैं A.P। ए से हमारा अरिथमेटिक बनता है, P से हमारा बनता है प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन मीनिंग दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ही हम बोलेंगे ये हमारा AP है। और यदि डिफरेंस हमारा सेम नहीं है तो ये हमारा AP नहीं होगा। एक और एग्जांपल की बात करेंगे, हमने लिखा 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो सबके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये भी AP है। बट यदि यहाँ पे इस टाइप से हो जाता 3, 5, 8, 12 डैश डैश डैश, तो यदि हम देखें यहाँ पे हमारा 2 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो हम बोल देंगे ये हमारा AP नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि AP कब होगा, जब डिफरेंस जो होगा दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच हमेशा सेम होगा, उसको ही हम बोलेंगे वो हमारा AP है। अब AP में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, तो सबसे पहली टर्म आती है हमारी A, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म। A हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फिर हमारा सेकेंड आता है D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये अभी हम समझेंगे एक एग्जांपल लेके कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। अभी जो टर्म यूज़ में आने वाली है हम वो लिख रहे हैं। D हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। फिर आता है हमारा N होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। और लास्ट होता है हमारा AN, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अब इन सभी को हम समझते हैं वन बाय वन एक एग्जांपल लेके। और एक हमारा बनता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं हम nth टर्म फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है हमारा AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 D। अब ये हम समझ चुके हैं AN क्या है, A क्या है, N क्या है और D क्या है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8। और यदि आपको मैं बोलूँ, अभी तो हम ये चारों चीज़ें लेते हैं, हम डेज भी नहीं लगा रहे हैं। तो यदि हम यहाँ समझें तो यदि हम देखें तो पहली चीज़ हमने लिखी है A फर्स्ट टर्म। अब यदि हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, तो हम लिख देंगे A इक्वल्स टू कितना आता है, 2 आता है। सेकेंड टर्म हमने लिखी है D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो अभी हमने देखा कंसेक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद जो एक टर्म आती है उनके बीच का डिफरेंस। तो आप देखोगे 2 और 4 का डिफरेंस 2 दिख रहा है, 4 और 6 का डिफरेंस भी हमें 2 दिख रहा है, 6 और 8 का डिफरेंस भी हमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका मतलब D हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है D निकालने का, A2 माइनस A1। तो आप देखोगे A2 मतलब सेकेंड टर्म हमारी 4 है, फर्स्ट टर्म हमने निकाली है कितनी, 2 है। तो 4 माइनस 2 मीन्स D हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं N की तरफ। अभी हमने N की बात की टोटल टर्म, तो आप देखोगे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
तो ये हो जाएगा हमारा n कितना 4। और लास्ट चीज़ है हमारे पास an। an हमें बताता है कि जो टर्म हम ले रहे हैं उसका वैल्यू क्या होता है। जैसे यदि मैं n की प्लेस पे 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a2। तो यहाँ से हमारे पास an का वैल्यू आएगा कि जो 2 नंबर पे है उसका वैल्यू क्या है, तो a2। तो आप देखोगे सीरीज में कि a2 क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे a2 हमारा कितना है, तो a2 हमारा हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो ये हमको नंबर ऑफ वैल्यूज़ बताता है कि किस नंबर पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, इसे हम बोलते हैं an। तो ये तो हमारा एकदम सिंपल सी चीज़ थी, हमने 4 लिए हैं। तो आप अब बोलोगे कि सर हम तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 के बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया, तो इसे हम सीरीज 10 12 की सीरीज बना सकते हैं। तो फिर इस फॉर्मूले की हमको क्या ज़रूरत है। अब इस फॉर्मूले की हमें क्या ज़रूरत है उसको भी एक एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास सीरीज़ है एक 3 8 13 18 और ऐसा डैश 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 मैं लेते जाऊँ, और मैंने आपको बोला कि हमें 48th टर्म चाहिए या 98th, कुछ भी ले सकते हैं, 48th टर्म। तो अब आप उसको 5 बढ़ाते जाओगे और लिखने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम हमारे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले हमारी टर्म को जानते हैं कि टर्म कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास a। तो a हमारे पास कितना होगा, तो हमारा फर्स्ट टर्म a होता है 3 है। d, तो d हम कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1। तो यदि मैं a2 की बात करूंगा तो a2 होगा हमारे पास 8, a1 होगा हमारे पास 3। तो d हमारा कितना निकल जाएगा, d हो जाएगा हमारा 5। देन हम निकालेंगे n। अब आपको ध्यान रखना है n क्या है, तो टोटल टर्म कितनी है। तो हम बोल रहे हैं कि हमको ऐसा डैश डैश करते कहाँ जाना है, 48th टर्म तक। तो n हमारा हो जाएगा 48। अब 48th टर्म कौन सी होगी उसको निकालने के लिए ही हम किसका वैल्यू निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम निकालेंगे an का वैल्यू, और यही हमारा फॉर्मूला यूज़ में आता है nth टर्म का। तो an का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो an हमको 48 चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे हम a 48। a आपके पास कितना है, आपके पास है 3, n हमारे पास 48 है माइनस 1, d हमारे पास है 5। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस 48 माइनस 1 करेंगे 47 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 से बन जा 35, 3 कैरी 3 4 जा 12 और 3 15। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी एक बार मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 4 जा 20 और 3 23। तो ये हो जाएगा हमारा 238। तो ये हमारी 48th टर्म आ गई 238। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म किसको बोला। तो यदि हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म हम किसे बोलते हैं, अभी हमने सीखा फर्स्ट टर्म हमारा होता है a। अब यदि हमें सेकेंड टर्म निकालना हो तो सेकेंड टर्म हमारे पास होती है a प्लस डी। अब अभी हमने समझा a क्या है और d क्या है। तो a हमारी फर्स्ट टर्म है और d हमारा है कॉमन डिफरेंस। तो यदि हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दें तो वहाँ से बन जाती है हमारी सेकेंड टर्म। इसी प्रकार यदि हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हमारी हो जाती है a प्लस 2d। यदि हम फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो फोर्थ टर्म हमारी हो जाएगी a प्लस 3d। इसका मतलब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम टर्म बढ़ाते जाएंगे d का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। मीन्स यदि फर्स्ट टर्म था तो यहाँ पे d नहीं था, सेकेंड टर्म तो हमारा एक 1d आया, थर्ड टर्म में हमारा 2d आया। मीन्स जो भी टर्म निकाल रहे हैं आपको जो d रखना है उससे एक कम रखना है। जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि आप मेरे को निकाल के दो 64th टर्म, तो 64th टर्म कैसे निकालेंगे, तो 64th टर्म को आप शॉर्टकट में निकालेंगे a प्लस, अब जो d लेंगे वो 64 से कम लेंगे, कितना लेंगे 63d, और यहाँ से हम निकाल देंगे 64th टर्म। तो इस टाइप से भी आप आपकी टर्म निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ आती है, यदि आपको पता करना है AP है या नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कैसे देखेंगे। जैसे हम ये लेते हैं 2, यदि हमने देखा 9, फिर हम देखते हैं ये आता है 18, ये 19, ऐसा कुछ नंबर दिए हैं। और यदि हमें पता करना है कि कॉमन डिफरेंस है या नहीं है
सॉरी ये हमारा एपी है या नहीं है, तो आप इसको डी से पता कर सकते हैं। D1 आप लेंगे तो D1 का फॉर्मूला हमारा बनता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, ये हम देखेंगे 9 है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी 2 है तो 9 माइनस 2, तो यहाँ पे D1 हमें मिलेगा कितना 7। अब D2 भी आप निकाल सकते हैं। D2 आप कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके। तो A3 का मीनिंग थर्ड टर्म, A2 सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारी 18 है, सेकेंड टर्म हमारी है 9। तो यदि हम देखें 18 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9। तो क्या हमारे D1 और D2 इक्वल है, तो हम बोलेंगे D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये AP भी नहीं है। तो ये हम इस प्रकार से भी D1 और D2 निकाल के ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो टर्म दी गई है, हमारे जो AP दिया गया है वो एक्चुअल में AP है या नहीं है, या सिर्फ सिंपल सी सीरीज़ है। तो इससे आप पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा बेसिक। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको ये बेसिक बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यह बेसिक ही हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। तो आपको बेसिक में किसी भी प्रकार की कुछ भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।